लेकिन आज के फैसले से मतलब ये है कि 1967 का जो अजीज बासा केस था जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया था और उसके लिए एक कसौटी तय की थी कि इसके लिए जरूरी है कि उसका गठन से लेकर के उसका प्रशासन दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हाथ में होना चाहिए। बहुत अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वो 10 नवंबर यानी परसों के दिन ख़त्म हो रहा है। उसके बावजूद वो जाते जाते ऐसे कुछ फैसले कर गए जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों तो आपने देखा था मदारिस से मुताल्लिक जो मदरसे का जो मदारिस एक्ट था, यूपी मदरसा बोर्ड का जो एक्ट था 2004, उसको जो है उन्होंने संवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही ख़ास नहीं है, यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ख़ास तौर से पिछड़े दलित और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जो बनाई गई थी, उस दर्जे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था उसको अल्पसंख्यक के लिए और अक़लियत के लिए ख़ास मानने से। उसके बाद इस पे जो है लगातार मामले चल रहे थे। अब इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सीजेआई चंद्रचूड़ जी, उनका आखिरी फैसला आज के दिन का ये था कि आज के बाद एमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको अल्पसंख्यक के लिए ख़ास माना जाएगा। एमयू के अल्पसंख्यक का जो दर्जा था उसको उन्होंने बहाल कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें पूरी चीज़ें क्या थी, हम थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। एनडीटीवी की खबर है, एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का क्या मतलब है, 10 पॉइंट्स में समझिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया, यानी आज ही के दिन आया। हालांकि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4-3 के अनुपात में हुआ, यानी 4 लोगों ने इस जो 7 लोग जजों की बेंच थी उसमें से 4 ने इसके हक में फैसला दिया कि जो इसका अल्पसंख्यक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा है उसको बहाल किया जाए, और 3 इसके खिलाफ थे। फैसले के पक्ष में सीजेआई जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत रहे। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा। अब सुनिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया है कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजेआई ने अपने फैसले में बताया कि 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों को और मानदंड के आधार पर एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतरिम फैसला करेगी। नंबर 2, एमयू के जो अल्पसंख्यक दर्जे पर दूसरी बेंच फैसला करेगी। नई बेंच अल्पसंख्यकों के संस्थानों के लिए गाइडलाइंस बनाएगी, मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उसके प्रशासन से लेकर सारी गाइडलाइंस बेंच बनाएगी। 7 जजों के फैसले के आधार पर दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। अब ये बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है कि एमयू अल्पसंख्यक है या नहीं है। एससी के मानदंड तय किया है कि अल्पसंख्यक दर्जा किसे दिया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों नंबर 3 है कि 20 अक्टूबर 1967 के एसजे आशीष बादशाह और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले में कोर्ट ने नज़ीर दी थी कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तर्क ये था कि चूंकि इसका स्थापना मुस्लिमों ने नहीं की है और ये कानून के जरिए अस्तित्व में आया है, इसलिए अल्पसंख्यक स्थान नहीं है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया, जो बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। जिस तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों पर, अल्पसंख्यक बजट पर लगातार सरकार हमला कर रही है, उसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस वक्त का बहुत बड़ा फैसला है। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिस पर मुसलमान खास तौर से जो तालीम में पिछड़ रहे थे, तालीम के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा उनके हक में फैसला आ जाना, देखना आगे की बेंच भी जो है इस फैसले को जो खारिज किया है कि भाई अल्पसंख्यक नहीं रहेगी, उसको जो खारिज किया है उसी के ताल्लुक से नया फैसला कम से कम 90% तो उसको इस हद तक इस नज़रिए को सामने रखना पड़ेगा। नंबर 4 बता दें दोस्तों, अल्पसंख्यक संस्थानों को कर सकते हैं रेगुलेट। एमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें ये है कि अनुच्छेद 30 में मिले अधिकारों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। धार्मिक समुदायों को
संस्थान बनाने का अधिकार है। धार्मिक समुदायों को संस्थान चलाने की असीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। नंबर 5 है इस मामले में जो मानदंड आए हैं उसे वकील शादान फराशात ने यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी राहत करार दिया। शादान फराशात ने कहा कि इन मापदंडों की वजह से आगे हमारे केस पॉजिटिव रहेगा और अजीज बादशाह ने ये कहा था कि क्योंकि उस समय 1920 कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने एमयू को इस्टेब्लिश किया एक्ट बनाकर, इसलिए उसे मुस्लिम माइनॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी तौर पर इसे कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने किया है। उसे उस फाइंडिंग को पूरी तरह ओवर रूल कर दिया गया। अच्छा, नंबर 6 क्या है? शादान फराशात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज़ होती है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग मामला है। इस लिहाज से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है जिसमें कई तरह के अन्य मदद ली जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और उस कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश ही नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की सबसे मुख्य बात है। किसने इसे स्थापित किया, किस शिक्षा के लिए बनाया, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, इसमें कौन लोग शामिल थे, सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि इसे माइनॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है। नंबर 7 इसमें दोस्तों सीजीआई ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने जो शिक्षण महाविद्यालय थे, कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय थे जो शिक्षण महाविद्यालय थे और शिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षण विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने की प्रक्रिया एक शैक्षणिक संस्थान बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए इसे इतने संकीर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई संस्थान कानून द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अधिनियम की प्रस्तावना ऐसा कहती है मौलिक अधिकारों को वैधानिक भाषा के अधीन बनाया जाएगा और औपचारिकता को वास्तविकता का रास्ता दे देना होगा। अदालत को संस्थान की उत्पत्ति पर विचार करना होगा और अदालत को यह देखना होगा कि संस्थान की स्थापना के पीछे किसका विवेक था। नंबर 8 अजीज बादशाह मामले में एससी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्थापना एक कानून द्वारा की गई, लेकिन अब 7 जजों के संविधान पीठ ने, यानी ये तो फैसला था पुराना, लेकिन अब जो ताज़ा फैसला है, लेकिन अब 7 जजों के संविधान पीठ ने इस फैसले को रद्द कर दिया गया। बहुमत के फैसले ने कहा कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो देगा क्योंकि उसे कानून द्वारा बनाया गया है। बहुमत ने कहा कि न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और इसके पीछे दिमाग किसका था। नंबर 9 अगर वो जांच अल्पसंख्यक समुदाय की इशारा करता है तो संस्थान अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। इस निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को एक अधिनियम पीठ से सौंप दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ संस्थान की स्थापना ही नहीं बल्कि प्रशासन कौन कर रहा है यह भी निर्णायक कारक है और इसी आधार पर नियमित बेंच मामले की सुनवाई करेगी। नंबर 10 और आखिरी इसमें दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित नहीं किया कि एमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, लेकिन 3 जजों की पीठ द्वारा विवादास्पद मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण रूप से मापदंड निर्धारित किए हैं। इसमें इतिहास, स्थापना के लिए परिस्थितियां, निगमन, स्थापना, प्रशासन शामिल है। अजीज बादशाह मामले में 5 जजों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें यह माना गया था कि यूनिवर्सिटी को संसद के एक अधिनियम द्वारा एक कानून के माध्यम से निगमित किया गया था, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगमन स्थापना से अलग है। किसी संस्थान का प्रशासन कौन करता है इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये तमाम तर 10 पॉइंट थे जो हमने आपको बताए, लेकिन आपको बता दें कि ख़ास तौर से इसमें एक जो बड़ा फैसला है वो ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उसका जो है अल्पसंख्यक दर्जा है उसको बहुमत के साथ बहाल किया जाएगा। वो अलग बात है कि इसकी 3 जजों की एक अलग बेंच इस मामले में और मजीद चीज़ों को पॉइंट्स आएंगे निकल कर, किस तरह से इसका प्रशासन किया जाए, किस तरह से तमाम तर चीज़ों को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी जीत है मुसलमानों के लिए कि इस इदारे का इतने दिनों से 2005 से लंबित जो मामला था कि इसका जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो बहाल किया जाए, ये अल्पसंख्यक दर्जा के लोगों के लिए स्थापित किया गया है, इसका ये जो मान्यता है इसको दी जाए।
उस पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते अपना आखिरी फैसले में मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा पेश किया है। अब देखना यह है दोस्तों कि इसमें आगे जो 3 जजों की बेंच जो बनाई जाएगी वो किस तरह की गाइडलाइंस तैयार करेगी। क्या इस जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई चंद्रचूड़ का जो आखिरी ये फैसला है, आखिरी जो ये टिप्पणी है, क्या इसको सामने मद्देनजर रखते हुए ये बेंच काम करेगी या एक अपने तरीके से कुछ अलग काम करेगी, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसलिए मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है और तमाम तर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं, वो खुशी से झूम उठे हैं और पूरे अलीगढ़ में खुशी का माहौल है। यहाँ तक के पूरे दानिशवरान में, पूरे मुसलमान पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल तबके में खुशी का माहौल है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।